हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों हम आपको सिखा रहे हैं ए से लेके जेड तक सभी अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्द। तो यह उसका दूसरा क्लास है। एक क्लास हमने अपलोड कर दिया है, यह उसका दूसरा क्लास है जिसमें हम आपको ए से लेके जेड तक बहुत सारे अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाएंगे, जिसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी के साथ अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है ए से जेड तक सभी इंपॉर्टेंट वर्ड सीखें। तो हमने जी तक के शब्दों को आपको सिखा दिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम यच से लेके यम तक के शब्दों को सीखेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े शब्द सीखेंगे ताकि आप वह शब्द अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अगर एक ही बार में बहुत सारे शब्द सिखा दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे और भूल जाएंगे सारे शब्द। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए सबसे पहला शब्द क्या लिखा है, एच ई। क्या लिखा गया मेरे भाई, एच ई। तो इसे पढ़ा जाता है ही। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई, एच ई। इसे पढ़ा जाता है ही। इस ही का मतलब हो जाता है वह। ही मतलब वह होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। तो बेस्ट मतलब हो गया सबसे अच्छा और ही मतलब हो गया वह। इसका प्रयोग दोस्तों हम पुरुष के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पुरुष के लिए। ठीक है, याद रखना है। जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं अगर आपको यह शब्द याद है। लेकिन अगर आपको यह शब्द याद नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, देखिए अगला शब्द है दोस्तों एच आई एस। इसे पढ़ा जाता है हिज। एच आई एस, हिज। हिज मतलब क्या होता है, उसका। हिज मतलब उसका होता है दोस्तों। इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए ही करते हैं। ठीक है, हिज मतलब हो जाता है उसका। इसका भी हम प्रयोग पुरुष के लिए करेंगे। जैसे बोल सकते हैं दिस इज़ हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है। दिस इज़ हिज शर्ट, यह उसका शर्ट है। मतलब किसका, किसी पुरुष का है। ठीक है, दिस इज़ हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी है। दिस इज़ हिज बाइक, यह उसकी गाड़ी है। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। अगला शब्द है दोस्तों एच ई आर। इसे पढ़ा जाता है हर। एच ई आर, हर मतलब क्या होता है, उसका होता है। अब देखिए अभी हमने आपको सिखाया हिज मतलब भी उसका होता है और हर मतलब भी उसका। तो हमने इसको बताया ना कि यह पुरुष के लिए प्रयोग होता है और इस हर का प्रयोग हम महिला के लिए करते हैं। ठीक है, किसी महिला के बारे में कहना होगा कि यह उसका है तो हम हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। दिस इज़ हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है। ठीक है, दिस इज़ हर बैग, यह उसका बैग है। दिस इज़ हर रूम, यह उसका कमरा है। ठीक है, उसका मतलब किसका, किसी लड़की का है। ठीक है, अगला शब्द है एच आई एम। इसे क्या पढ़ेंगे, हिम। एच आई एम इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हिम। इस हिम का मतलब होता है उसे। हिम मतलब उसे होता है। ठीक है, इसका भी प्रयोग हम पुरुष के लिए करेंगे। देखिए आपको एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ, यह जो ही होता है और जो हिज होता है और जो हिम होता है, तीनों का प्रयोग हम पुरुष के लिए ही करते हैं। अगर बोलना है वह तो बोलेंगे ही, अगर बोलना है उसका तो बोलेंगे हिज, अगर आपको बोलना है उसे तो बोलेंगे हिम। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द क्या है, एच ओ डब्ल्यू। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हाउ। एच ओ डब्ल्यू इसे पढ़ेंगे हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है। जैसे बोलते हैं ना कि आप कैसे हैं तो बोल सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे। हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। ठीक है, तो इस हाउ का मतलब हो जाता है
कैसे। अगला शब्द है दोस्तों HAVE, तो HA से देखिए हा हो जाता है, VE से वह, इसे पढ़ेंगे हैव। HAVE हैव मतलब होता है पास है, पास है, ठीक है। और हैव का प्रयोग अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो इसका मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई हैव आ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। आई हैव आ कार, मेरे पास एक कार है, यानी कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसको बताने के लिए आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई चीज़ है। अगला शब्द है दोस्तों HAS, तो एच से देखिए इसे पढ़ेंगे हैज, हैव और हैज, ठीक है। हैज इसे पढ़ा जाता है हैज, इस हैज का मतलब हो जाता है पास है, दोनों का मतलब वही होता है दोस्तों। हैव का मतलब भी वही होता है, हैव का मतलब भी वही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि इस हैव का प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं और इस हैज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं राम हैज आ बुक, राम के पास एक किताब है। राम हैज आ बुक, राम के पास एक किताब है, ठीक है। तो देखिए राम एक वचन है तो हमने हैज बोला। अब मान लीजिए बच्चों के पास किताबें हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं द चिल्ड्रन हैव बुक्स, यानी बच्चों के पास किताबें हैं। तो बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए हैव बोलेंगे, और सब्जेक्ट ही का वचन रहे तो हैज बोलेंगे। दोस्तों देखिए अगर आप हमारी वीडियो डेली देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें हम आपको समझाते रहते हैं कि शब्द किस तरीके से पढ़ा जाता है, उनका मीनिंग क्या होता है, कहाँ पर उसको बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। क्योंकि बहुत सारे लोग शब्द तो सीख लेते हैं लेकिन वह गलत तरीके से बोलते हैं, गलत जगह बोल देते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। तो जब सही तरीका पता रहेगा तभी तो आप बोल पाएंगे। जैसे हैव और हैज दोनों का मतलब वही होता है, लेकिन इस हैव का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं और हैज का प्रयोग एक वचन के साथ करते हैं। तो यह जब आपको पता रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो चाहे जहाँ बोल देंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से सीखिए। अगला शब्द देखिए HAD, इसे पढ़ा जाता है हाइड। HAD इसे पढ़ा जाता है हाइड, इस हाइड का मतलब हो जाता है पास था। देखिए पास था, अगर प्रेजेंट में आपको बोलना है तो हैव और हैज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन पास्ट में बोलना है यानी बीती हुई बात बतानी है तो हैड बोलेंगे। जैसे आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल थी, यानी पहले थी अब नहीं है तो हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक फ़ोन था, आई हैड आ फ़ोन। मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड आ बाइक। समझ गए? तो हैड का मतलब होता है पास था। आगे लिखा देखिए अगला शब्द ये आई, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आई। इस आई का मतलब क्या हो जाता है? मैं। आई मतलब मैं होता है, ठीक है। जैसे आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप आई का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अगर अपने बारे में कुछ भी कहना होगा तो इस आई का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों IF, इसे पढ़ा जाता है इफ़। IF इसे पढ़ा जाएगा इफ़। इफ़ मतलब हो जाता है यदि। इफ़ मतलब यदि होता है। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल कम देन आई विल गो, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। अगला शब्द है दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है IN, इसे पढ़ा जाता है इन। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको कोई बात न समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर हमें यह बात नहीं समझ आती है, ठीक है। इसे पढ़ेंगे इन, मतलब हो जाता है में। इन मतलब में होता है। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, ठीक है। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन द स्कूल। मैं घर में हूँ, आई एम इन द हाउस। ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों IS, इसे पढ़ा जाता है इज। IS इसे पढ़ेंगे इज। इज मतलब होता है। इज मतलब है होता है, ठीक है। जैसे राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए इज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है बोलना होगा। तो राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो जो है बोलते हैं ना उसी के लिए इज बोला जाता है, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों INTO, इसे पढ़ते हैं इनटू। INTO इसे पढ़ा जाएगा इनटू। इनटू मतलब होता है में।
इनटू मतलब में होता है। देखिए इन का मतलब भी हमने आपको में बताया है और इनटू मतलब भी में होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। देखिए अगर मान लीजिए कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पहले से है, जैसे आप कमरे में पहले से हैं, आप घर में पहले से हैं, आप स्कूल में पहले से हैं, तो इन बोलेंगे। ठीक है, यानी आप उसमें हैं, लेकिन अगर आप उसमें जा रहे हैं तो इनटू बोलेंगे। कैसे, जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग इनटू द रूम। ठीक है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। दोनों का देखिए बोलने का तरीका एक ही लग रहा है, लेकिन सेंस अलग है। देख लीजिए, अगर आप पहले से हैं कमरे में तो इन बोलेंगे, और जा रहे हैं तो इनटू। मैं स्कूल में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग इनटू द रूम, सॉरी इनटू द स्कूल। समझ गए। आगे देखिए अगला शब्द है आई टी, इसे पढ़ा जाएगा इट। इट मतलब होता है यह, इट मतलब यह होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ आ न्यू शर्ट, यह एक नया शर्ट है। इट इज़ आ न्यू शर्ट, यह एक नया शर्ट है। अगला शब्द है दोस्तों आई टी एस, इसे पढ़ेंगे दोस्तों इट्स। आई टी एस इसे पढ़ा जाएगा इट्स। इट्स मतलब क्या होता है, इसका होता है। इट्स मतलब इसका होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, इट इज़। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों जे यू एस टी, इसे पढ़ा जाता है जस्ट। जे यू एस टी इसे पढ़ेंगे जस्ट, मतलब क्या होता है, अभी होता है। जस्ट मतलब अभी होता है। ठीक है, जैसे आई जस्ट कम, मैं अभी आता हूँ। आई जस्ट कम, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जस्ट मतलब हो जाता है अभी। समझ गए। अगला शब्द है के डबल ई पी, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कीप। के डबल ई पी इसे पढ़ेंगे कीप, मतलब क्या होता है, रखना। कीप मतलब रखना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ही केप्ट माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल रख लिया। ही केप्ट माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल रख लिया। ही केप्ट माई फ़ोन, उसने मेरा फ़ोन रख लिया। ठीक है, कीप का ही सेकंड फॉर्म हो जाता है केप्ट, मतलब रख लिया। अगला शब्द है दोस्तों एल आई डबल टी एल ई, इसे पढ़ा जाता है लिटिल। एल आई डबल टी एल ई, इसे पढ़ेंगे लिटिल, मतलब क्या होता है, छोटा। लिटिल मतलब छोटा होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं ही इज़ माई लिटिल चाइल्ड, वह मेरा छोटा बच्चा है। ही इज़ माई लिटिल चाइल्ड, वह मेरा छोटा बच्चा है। ठीक है, अगला शब्द है एल ए टी ई आर, तो देखिए एल ए से हो जाता है दोस्तों ले, टी ई से टॉ हो गया, आर से रो, इसे पढ़ेंगे लेटर, मतलब हो जाता है बाद में। लेटर मतलब बाद में। ठीक है, वह पत्र वाला लेटर नहीं है दोस्तों, स्पेलिंग ध्यान रखिए। यल ए टी ई आर है तो इसका मतलब हो जाता है बाद में, और अगर कहीं यल ई डबल टी ई आर है तो इसका मतलब हो जाता है पत्र। स्पेलिंग दोनों अलग है। ठीक है, यल ई डबल टी ई आर इसका मतलब हो जाएगा पत्र, और एल ए टी ई आर लेटर मतलब बाद में। ठीक है, जैसे सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए यम वाई, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों माई। यम वाई इसे पढ़ा जाता है माई, मतलब हो जाता है मेरा। माई मतलब मेरा होता है। ठीक है, जैसे हम अपना बताने के लिए क्या बोलते हैं, मेरा बोलते हैं ना, कि यह मेरा है, मेरा है, यह मेरा घर है, यह मेरी कार है, यह मेरा गांव है, तो इस तरीके से आप माई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। दिस इज़ माई विलेज, यह मेरा गांव है। ठीक है, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। ठीक है, माई मतलब मेरा हो गया। अगला शब्द है दोस्तों यम यू सी एच, इसे पढ़ेंगे मच। यम यू सी एच, मच मतलब होता है ज़्यादा या अधिक कह सकते हैं। ठीक है, मच मतलब ज़्यादा या अधिक। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। तो चलिए एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एच ई ही मतलब वह है, एच आई एस हिज मतलब उसका, एच ई आर हर मतलब उसे, एच आई एम सॉरी हर मतलब उसका या उसे दोनों होता है। एच आई एम हिम मतलब उसे, एच ओ डब्ल्यू हाउ मतलब कैसे, एच ए वी ई हैव मतलब पास है, एच ई एस हैज मतलब भी पास है, एच ए डी हैड मतलब पास था, आई मतलब मैं, आई एफ इफ मतलब यदि, आई एन इन मतलब में, आई एस इज मतलब है, आई एन टी ओ इंटू मतलब में, आई टी इट मतलब यह है, आई टी एस इट्स मतलब इसका, जे यू एस टी जस्ट मतलब अभी,
KEEP कीप मतलब रखना, LITTLE लिटिल मतलब छोटा, LATER लेटर मतलब बाद में, MY माई मतलब मेरा, MUCH मच मतलब अधिक। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप ये सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। बाकी जितने भी शब्द बचते हैं यम के बाद, जैसे यन है, ओ है, पी है, क्यू है, आर है, यह सारे शब्द हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब हम ऐसी ही शब्दों की अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है। और एक बार आप बताइएगा कॉमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।